तो ये है मेरा साला, इसकी शादी है 15 तारीख की, और ये लेने आ रखा है। तो सब बच्चे लोग सब जा रहे हैं चिकनी पानी। तो हो गया तैयारी पूरा रेडी, निकल रहे हो? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं चिकनी पानी में। 2 बज गए हैं, दुकान बंद करने की तैयारी है, और उसी से हमारे व्यापारी बंधु यहाँ पहुँच गए हैं। ये छोटा भाई जैसा ही है लेकिन व्यापारी है मेरा। तो कुछ रेन कोट के सैंपल भी लेके आए हैं, और हम लोग बस क्वालिटी की जानकारी ले रहे हैं कि कहीं मतलब बरसात के समय में पानी वानी अंदर इन तो नहीं करेगा, तो वैसा तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कम नहीं, मतलब कुछ जानकारी दें इसके बारे में, क्वालिटी के। पूरा क्वालिटी प्रोडक्ट है हमारा, हम जो भी बेचते हैं पूरा क्वालिटी प्रोडक्ट बेचते हैं। तो भरोसा करके माल लिया जा रहा है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, ध्यान देना। ठीक है। और कुछ लक्स के सामान आ रखे थे, उसमें ये मिला है अपने को गिफ्ट सेट। तो खोल के दिखाना इसमें क्वालिटी कैसा दिखता है अपने हाथ से सही। हालांकि खोल दिया ऊपर से। ये है सैलो की बॉटल। ये बॉटल प्रचार करेंगे हम, प्रचार कर रहे हैं सैलो का। ये कोई वो ये लेकिन काफी हैवी लगा मेरे को, उठा के देखा। मतलब ये गरम खाने वाला है ना, अच्छा ब्रांड लग रहा है। ये बहुत अच्छा वाला है। सही। ये करीबन 1399, लगभग 1400 रुपए MRP का ये सामान है। और अभी हुआ क्या कि कुछ देर पहले ही मेरा मोबाइल गिर गया, ये कोने से क्रैक हो गया है। तो मैं भाई साहब को बोल रहा था कि भाई कोई अगर स्कीम बढ़िया हो तो मोबाइल भाई इसमें डाल दो, कुछ चड्डी गंजी वगैरह एक्स्ट्रा उठा लेंगे। तो है क्या कोई जुगाड़? हाँ मिल जाएगा। मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो भी देना पड़ेगा फिर। अगर दे देंगे तैयार हम बोला हर चीज लेते हैं। OnePlus वगैरह अगर मिल जाए तब तो काम हो जाता है। OnePlus जैसा नहीं कर पाएंगे। तो मैं इनसे वही बोल रहा हूँ कि अपन टारगेट पूरा कर लेंगे जैसे तैसे करके, खींच खाच के। और कोई बढ़िया मोबाइल 40-50 हजार के अंदर का अगर कोई मिल जाए। अच्छा 40 ये एक मोबाइल दिख रहा है इस पे ऑफर पे, लक्स पे है ये। कितने डब्बे पे देगा? 300 बॉक्स उठाना पड़ेगा इसके लिए। तो ये 11,000 MRP लगभग है। 11,000 MRP का तो पार नहीं पड़ेगा। इसमें एक ऊंचा देख लेना, व्यवस्था बना देना है ना प्रेम मोहब्बत में। 100 रुपए के आइटम में 5 रुपए हुआ। अब 2.5 रुपए किस्ता बोलो, 5 रुपए सीधा होगा। किस चीज का? 200 MRP का माल है। तो हम लोग जब भी खरीदी करते हैं बहुत ध्यान देते हैं कि भाई हमारी खरीदी गलत ना हो, बिल्कुल एक परसेंटेज के लिए। क्योंकि व्यापार में सबसे बड़ी चीज होता है कि आपका खरीदी बिल्कुल सही होना चाहिए, तब बिक्री सही होगा। ध्यान देने योग्य बात है। तो लगभग 2 बज गया और दुकान हम लोग अभी बंद कर दिए। कई जगह अलग अलग गांवों में अभी भी ये ढंग से तय नहीं कर पाए हैं कि कितने समय तक खोले। हमारे आसपास के जो जैसे पत्थल गांव हो गए, तपकरा हो गया, आसपास जो है गांव वगैरह है, शहर है मान के चलिए, तो वहाँ पे कभी 6 बजे तक, तो कहीं 2 बजे तक, कहीं 5 बजे तक, इस टाइप के अलग अलग टाइमिंग है। बाकी आज हम लोग सब मिल के व्हाट्सएप के थ्रू, क्योंकि यहाँ लोगों को आजकल व्हाट्सएप है तो इकट्ठा होना नहीं पड़ता है, ग्रुप में जुड़े हुए रहते हैं। तो व्यापारियों का भी ग्रुप है, तो उस पर तय किया गया कि भाई कितने समय तक किया जाए। तो होटल वाले जो होते हैं उनको समस्या हुई, और जायज़ भी है क्योंकि लगभग 3 महीने से होटल जो है बंद है। तो होटल वालों को शाम को 6 बजे तक का जो है फाइनल किया गया है। फिलहाल हो सके तो जून तक के लिए, और बाकी देखिए बाद में क्या होता है। और हम लोग और बाकी व्यापारियों को 2 बजे तक का फाइनल किया गया है। और रहा बात मेरी पर्सनल अगर बात बताऊं तो मेरे को तो हमेशा के लिए 2 बजे वाला सिस्टम काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बढ़िया, आप एक टाइम व्यापार कीजिए, सब कुछ कीजिए, और दूसरे टाइम बिंदास रहिए। अपना किसी को खरीदी में जाना है, जैसे जो सिंगल मैन है, जैसे जो व्यापारी वर्ग ऐसे भी होते हैं जो अकेले होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ये है कि 2 बजे तक दुकान किए, उसके बाद अपना खाना वाना खा के 3-4 बजे तक अपनी आसपास अगर खरीदी ऐसी हो कि 30-40 किलोमीटर में अगर उनका होलसेल का अगर व्यवस्था है तो वहाँ जाके अपनी खरीदी भी कर सकते हैं और शाम तक आ भी सकते हैं। और बाकी दिन परिवार वालों के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं, घूमना फिरना, कुछ घंटे उन्हें मिल सकते हैं अपनी लाइफ जीने के लिए। तो ये मेरा पर्सनल राय है, बाकी तो अपना अपना व्यवस्था अलग है, मान के चलिए। क्या कर रहे हो? ये क्या पूरा क्या कर रहे हो? और तू क्या कर रही है? फोन में। कितना किलो? 5 किलो। 5 किलो बात की? आप क्या कर रहे हैं?
कौन? नहीं, कौन बोल रही हो? किसको बोल रही है? मैं। हम्म। नानी को। तो ये है सेजू, ये है तानिया। तो खाने के लिए क्या है, मैं आदेशित कर दिया हूँ बच्चों को, तो खाना आते तक मैं निकल जाता हूँ पीछे। 2-3 दिन हो गए मैं पीछे की तरफ नहीं आया था, एकदम नया नया लग रहा है सब कुछ। अगर मैं इधर 1 दिन 2-3 या 3 दिन भी अगर ना आऊं और अचानक अगर इधर आता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं कई दिनों से यहाँ नहीं आया हूं। और अचानक ये पेड़ पौधे पता नहीं कैसे इतने बड़े हो गए टाइप से महसूस होता है 3-4 दिनों में, क्योंकि रोज आने का आदत है। इस वजह से कभी गैपिंग हो जाए तो बहुत दिनों से नहीं देखा हूं जैसा लगता है। जैसे किसी अपनों को आप 2-3 दिन से ना देखें और अचानक दिखें तो एकदम नए नए दिखते हैं, वैसे ही है। और ये लग रहा है झिंगुर पेड़ पे रहता था, लेकिन ये खेत में भी आवाज कर रहा है। ये मेरे समझ से बाहर हो गया। देखते हैं कहाँ पे है। दिख जा भाई। नहीं दिखेगा। और ये देखता हूँ कि हमारे पानी का स्रोत क्या है। अभी काफी दिन हो गए कुआं को मैं देखा नहीं था, और अभी भी पानी मई के महीने में भी, मतलब जून के महीने में भी इतना है। करीबन ये एक पाइप है 10 फीट की, फिर 20 फीट की, लगभग नीचे 5 फीट, मतलब 25 फीट में हमारा अभी इफरात पानी है। मतलब जल स्तर एकदम बढ़िया है। शायद भोजन आ गया है, तो भोजन पहले ग्रहण कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं। भूख भी लगी है, लगभग 4 बज चुका है। अभी मैं खाना नहीं खाया हूँ, क्योंकि जैसे ही दुकान बढ़ाया जो व्यापारी आ गए थे उनके साथ बातचीत करते, कुछ ऑर्डर्स वगैरह देते हुए 3 से 3:30 बज गए। और उसके बाद कोई प्लेट वाला आ गया, उसका ऑर्डर लिखना चालू कर दिया। तो सुबह मैं नाश्ते में लिया था, आपको मैं बता रहा हूँ, तरबूज लिया था, और जो खरबूजा बोला जाता है बंगला, वो मैं खाया था जड़ तक एकदम तरीके से, तृप्त होते तक खा लिया था, जिसके कारण मेरे को दोपहर में खाने का उतना इच्छा नहीं हुआ। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा भूख का एहसास हो रहा है, तो भोजन ग्रहण कर लिया जाए। शरीर को भी ध्यान देना जरूरी है। कल रात कुछ मैं हैवी डाइट कर लिया था ना, इस वजह से पेट थोड़ा टाइट लग रहा था। दही को आइटमों को सान के खाएंगे, मतलब मिला के खाएंगे। स्वाद के साथ दिमाग कनेक्ट हो जाता है, आपके जीभ के साथ मन के तार जुड़ जाते हैं। उसके बाद एक विचित्र से शांति मिलती है। भोजन करने में भी बहुत आनंद है। तो हर चीजों में आनंद की प्राप्ति होती है। प्रभु ने 84 लाख योनि पार करने के बाद हमें मानव जीवन जो है प्रदान किया है, और प्रभु की इस माया के लिए, क्योंकि प्रभु की माया ही है जो कि हम इस दुनिया में हैं। प्रभु की कृपा है कि हम इस दुनिया में हैं। भगवान की लीला है कि हम इस दुनिया में हैं। भगवान ने अगर हमें मनुष्य जाति दिया है, मनुष्य बनाया है, सर्वगुण संपन्न मनुष्य का अगर वरदान दिया है हमें ऐसा जीवन जीने के लिए, तो इसमें हम बहुत शुक्रगुजार हैं प्रभु के। और कभी भी जबरदस्ती के अपने दुख दिखा के, क्योंकि दुख हर जगह है, सुख के साथ दुख लगा हुआ रहता है। जहां सुख है वहां दुख है, और अगर दुख न हो तो सुख का कोई अनुभूति ही नहीं प्राप्त होगा। अगर दुख न हो तो सुख का एहसास आप कैसे करेंगे? और इन्हीं दोनों भगवान के बनाए गए जो 2 नियम हैं, जो स्थितियां हैं, इन दोनों स्थितियों को अच्छे से जानने के लिए सुख भी दिया है इंसान को और दुख भी दिया है। अगर सिर्फ एक चीज ही दे दे तो इंसान कैसे समझ पाएगा अपने जीवन को? इसीलिए दुख से ना डरें। दुख भी आता है तो सुख भी आता है। दुख के दिनों को सुख के दिनों में हावी न होने दें, और पॉजिटिविटी लेके, अच्छा दिमाग लेके अपने अच्छे समय को याद करते समय, दुख के दिन में भी अपने अच्छे समय को याद करने का प्रयास करें। तो हो सकता है कि उस पर एंटीवायरस का काम करे वो आपके दुख के दिनों में भी। तो बस ऐसे ही अपने लाइफ को एकदम सरल लेके चले, लाइट लेके चले, सब कुछ अच्छा होगा।
कोई वरदान लेके हम लोग नहीं आए हैं कि हम लोग को जो है जीवन भर यहाँ जीना है। मतलब चिर आयु हमें भगवान जो है प्रदान करके नहीं भेजा है। तो जो भी समय है हमारे पास मस्त ऐश से जिए। जीने की भी एक कला होती है और मैं तो प्रयास करता हूँ ऐसा जीने का। कभी कभी टेंशन जरूर होता है लेकिन खत्म कर लेता हूँ उसको समय देख के जो है। तो टेंशन को भी कुछ देर के लिए हाई करें उसके बाद बाय कर दें। यही है जीवन की माया। शरीर और काया सब धरी की धरी रह जाती हैं, सब मट्टी में मिल जाता है। जो कुछ है हमारे कर्म साथ में जाते हैं। तो ज़्यादा शरीर को लेके या मतलब जो है अपने दुख के दिनों को लेके ज़्यादा परेशान न हो। सब कुछ यही है, जो भगवान समय दिया है अच्छे से बिताएं, अपनों के साथ बिताएं, प्रेम से बिताएं, सबका सम्मान करें। तो आप लोग में से कई लोग बोलेंगे कि खाना तो खा ले भाई, बकर बकर कर रहा है। तो मैं खाना भी खा रहा हूँ, इधर सिस्टम में अपडेट करते हुए चलता हूँ सारे सिस्टमों को। क्योंकि मेरे को खाना खाने में और आनंद प्राप्त हो रहा है इस प्रकार के वचनों को बोलते हुए। तो अपना अपना आनंद लेने का तरीका है। आप लोग भी जरूर प्रयास करें अपने अपने स्तर पे आनंद प्राप्त करने का। तो आज के लिए बस इतना ही। और श्री बजरंगबली ने हमें यह जीवन प्रदान किया है और बाकी भगवानों ने भी प्रदान किया है। तो हर भगवान के लिए कोटि कोटि प्रणाम। जय